तो आज हम जरा स्रोतों के आधार पर महादेव यानी भगवान शिव को, उनके सार को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, मतलब उनके कई पहलू हैं जिन पर ये स्रोत रोशनी डालते हैं, है ना? बिल्कुल। और ये स्रोत हमें एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो जाहिर है समय और स्थान से बहुत आगे जाती है। मन में तो सबसे पहले वही छवि आती है, कैलाश पर योगी भस्म लगाए हुए। हाँ, जटाओं में गंगा और वो त्रिनेत्रधारी रूप। हाँ, लेकिन स्रोत असल में इससे कहीं ज्यादा गहरी बातें करते हैं। बिल्कुल, स्रोत यही कहते हैं कि शिव की जो अवधारणा है ना, वो किसी एक समय की बात नहीं है। अच्छा। हाँ, कुछ स्रोत तो उन्हें पूर्व वैदिक काल से जोड़ते हैं। ये दिखाता है कि वो कितने प्राचीन हैं और उनकी निरंतरता। मतलब सिर्फ एक देवता नहीं? नहीं, एक तरह से एक सनातन सिद्धांत के रूप में उभरते हैं वो, जिनका न कोई आदि है न अंत। और इसी अनंतता से जुड़ा है उनका तांडव। स्रोतों में इसका जिक्र तो बार बार आता है। हाँ, तांडव। इसे अक्सर लोग सिर्फ विनाश से जोड़ते हैं। क्या स्रोत कुछ और बताते हैं इसके बारे में? हाँ, ये आम सोच है, पर स्रोत देखिए वो तांडव को सिर्फ प्रलय या विनाश के तौर पर नहीं देखते। तो फिर वे इसे कह सकते हैं लौकिक पुनर्संतुलन की प्रक्रिया बताते हैं। पुनर्संतुलन मतलब जब सृष्टि पुरानी हो जाती है, थक जाती है, तो शिव अपने तांडव से उस जड़ता को, उस ठहराव को तोड़ते हैं। अच्छा। ताकि नए सृजन का मार्ग खुल सके। तो ये विनाश नहीं बल्कि नवीनीकरण के लिए जरूरी है, एक तरह से कॉस्मिक रिसाइकलिंग। अरे वाह, विनाश में भी सृजन, ये तो बहुत दिलचस्प है। अच्छा, स्रोत शिव को एक ऊर्जा या भाव के रूप में भी देखते हैं जो हर किसी के भीतर है। जी हाँ, बिल्कुल। स्रोत इस बात पर काफी जोर देते हैं। वो शिव को सिर्फ कैलाश पर या मंदिर में स्थापित मूर्ति तक ही नहीं रखते। उनका कहना है कि शिव तत्व वो एक चेतना है, एक ऊर्जा है जो ब्रह्मांड के कण-कण में है और हर जीव के अंदर भी। इसीलिए शायद उनके वो दो रूप दिखते हैं, भोले भंडारी और रुद्र। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ भोले भंडारी जो बहुत सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं, वरदान दे देते हैं। हाँ। और दूसरी तरफ वही रुद्र या भैरव हैं जो अन्याय और अधर्म का नाश करते हैं। ये दिखाता है कि वही एक ऊर्जा जरूरत पड़ने पर सौम्य भी है और प्रचंड भी। सही। और ये ऊर्जा उनके प्रतीकों में कैसे झलकती है? जैसे आपने कहा डमरू, त्रिशूल। हाँ, देखिए, स्रोत इन प्रतीकों के भी गहरे अर्थ बताते हैं। जैसे डमरू। अच्छा। वो सिर्फ आवाज नहीं है। अच्छा। स्रोत उसे सृजन का प्रतीक मानते हैं। सृष्टि की पहली ध्वनि, वो नाद ब्रह्म जिससे सब कुछ शुरू हुआ, उसकी लय जीवन का स्पंदन है। और त्रिशूल? त्रिशूल भी सिर्फ एक हथियार नहीं है। स्रोत कहते हैं कि उसके 3 शूल सत्व, रजस, तम, इन 3 गुणों के प्रतीक हैं, या कह लीजिए इच्छा, कर्म और ज्ञान के। और साथ ही ये अहंकार, क्रोध, लोभ, इन बुराइयों को नष्ट करने की शक्ति भी है, आंतरिक संतुलन के लिए जरूरी। अच्छा, तो प्रतीक भी उनके कई आयाम दिखाते हैं। स्रोतों में ये भी आता है कि उनके लिए महल और शमशान में कोई फर्क नहीं, उनकी समदर्शिता। हाँ, ये शिव के चरित्र का एक बहुत अहम पहलू है जो स्रोतों में मिलता है। उनका शमशान में रहना, शरीर पर भस्म लगाना, गले में सांप, ये सब क्या दिखाता है कि वो सांसारिक भेदों से, सुख दुख से परे हैं। सही बात है। महल सुख है, शमशान दुख और अंत। शिव दोनों में एक जैसे रहते हैं, ये बताते हुए कि ये सब मन के बनाए भेद हैं, असली सत्य इनसे ऊपर है। और उनका वो विष पीना, नीलकंठ बनना, बिल्कुल, वो यही दिखाता है कि वो संसार की सारी नकारात्मकता, सारा जहर पी सकते हैं, उसे अपने अंदर समा सकते हैं बिना उससे प्रभावित हुए। अरे, इसीलिए स्रोत कहते हैं कि देव हो या असुर, दोनों उनकी शरण में आते हैं। ये उनकी समदृष्टि, उनकी स्वीकार्यता दिखाता है। तो अगर हम ये सारी बातें जोड़ें जो स्रोतों से पता चल रही हैं, तो कुल मिला के सार क्या है? सार यही है कि स्रोत हमें शिव को कहीं दूर आसमान में बैठे भगवान की तरह नहीं, बल्कि अपने भीतर महसूस करने को कहते हैं। अपने भीतर? हाँ, वो एक अवस्था है, एक संभावना जो हम सबके अंदर है। उनसे जुड़ने के लिए बाहरी दिखावे से ज्यादा जरूरी है मन की सच्चाई, सच्ची भावना। वो हमारी सांसों में है, हमारी चेतना में। मतलब स्रोत हमें शिव की एक बहुत व्यापक, एक अनंत तस्वीर देते हैं। वो निराकार ऊर्जा भी है, साकार रूप भी, विनाशक भी, पालक भी, हाँ, सबसे परे भी और हर कण में मौजूद भी। बिल्कुल। और अंत में स्रोत हमें इसी सोच के साथ छोड़ते हैं कि
महादेव कहीं बाहर नहीं, भीतर ही हैं। जी। तो ये सोचने वाली बात है कि अगर शिव तत्व सचमुच भीतर है तो उसे सक्रिय रूप से महसूस करने का, अनुभव करने का रास्ता क्या हो सकता है, जैसा इन स्रोतों में शायद इशारा किया गया है। Shiva.